वेलकम बैक। आज हमारा टॉपिक रहेगा फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ एंगुलर मोमेंटम। हमारे लास्ट जो लेक्चर्स रहे हैं उसमें हम रोटेशनल मोशन को स्टडी कर रहे हैं। रोटेशनल मोशन को स्टडी करते हुए हमने डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज को स्टडी किया, जिसमें आपके पास आया था एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन, टॉर्क और एंगुलर मोमेंटम। तो एंगुलर मोमेंटम को ही अगर हमने उसका फिजिकल सिग्निफिकेंस देखना हो कि वो हमें किस चीज की इंफॉर्मेशन देता है, तो वो हम स्टडी करेंगे। और आप देखेंगे कि पेपर में बहुत बार क्वेश्चन आता है कि आपको पूछा गया होता है शो दैट कि जो आपका एंगुलर मोमेंटम होता है दैट इज ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एरियल वेलोसिटी। ये क्वेश्चन आता है पेपर में कि आपको शो करना है, बताना है कि जो एंगुलर मोमेंटम है दैट इज इक्वल टू ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ द पार्टिकल एंड दैट इज इट्स एरियल वेलोसिटी। अब आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि एरियल वेलोसिटी क्या होती है। तो हम देख रहे हैं इस डायग्राम में कि अगर हम एक पोजीशन वेक्टर ले ओपी वेक्टर और किसी टाइम के बाद जो अपना पोजीशन वेक्टर है वो लीनियर डिस्प्लेसमेंट डी डेल्टा आर करता हुआ क्यू पॉइंट के ऊपर पहुंच जाए, तो अब उसने कितना एरिया स्वेप्ट किया इस पोजीशन वेक्टर ओपी वेक्टर ने इन टाइम डेल्टा टी। लेट अस सपोज एक हम स्मॉल टाइम ले लेते हैं डेल्टा टी, तो डेल्टा टी में उसने कितना एरिया स्वेप्ट किया। तो आप इस डायग्राम में देख रहे होंगे कि जो एरिया है उसने जो स्वेप्ट किया दैट इज दिस वन, जो इन पोजीशन वेक्टर्स के अंदर है। तो ये एरिया कवर करने में उसने किस गति के साथ इस एरिया को कवर किया उसको हम एरियल वेलोसिटी बोलते हैं। मींस डी ए वेक्टर अपॉन डी टी मींस रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो दिस इज कॉल्ड एरियल वेलोसिटी। तो जब भी कोई चीज रोटेशनल मोशन में होती है तो उस पार्टिकल को, लेट अस सपोज ये जो पी पार्टिकल हमने चूज किया पी पॉइंट के ऊपर जिसका मास हमने एम माना, उसने अपनी पोजीशन को चेंज किया विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग एंड उस पहुंच गया क्यू पॉइंट के ऊपर। तो उसने जो लीनियर डिस्प्लेसमेंट डेल्टा आर करी, इस लीनियर डिस्प्लेसमेंट के कारण उसने एक एरिया कवर कर लिया। तो जिस रेट के साथ वो एरिया को स्वीप करता है या कवर करता है उसको हम बोलते हैं एरियल वेलोसिटी, और इसको डिनोट किया जाता है डीए वेक्टर अपॉन डीटी। और आप देख रहे होंगे कि जब हम इस डेरिवेशन को करेंगे, एक छोटी सी डेरिवेशन है, तो हम ये पाएंगे कि जो एंगुलर मोमेंटम अगर हम फिजिकली देखें तो किसके बराबर होता है, दैट इज ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ द पार्टिकल एंड इट्स एरियल वेलोसिटी। क्योंकि पोजीशन वेक्टर तो हमने उस पार्टिकल का दिया है, रोटेशन कौन कर रहा है, पार्टिकल। रोटेशन कौन कर रहा है, पार्टिकल। मतलब ये जो इस एक्सिस जेड एक्सिस जो इसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन है, इसके आसपास कौन घूम रहा है, ये पार्टिकल। तो इस पार्टिकल की कोई ना कोई एंगुलर वेलोसिटी होगी, एंगुलर वेलोसिटी होगी तो उसमें कोई टॉर्क भी होगा, टॉर्क होगा तो उसमें कोई एंगुलर मोमेंटम भी होगा। तो अगर मैं इस एंगुलर मोमेंटम को, अगर ये पार्टिकल एक्स वाई प्लेन में रोटेट कर रहा है इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो हमने जो आपको पिछले लेक्चर्स में बताया था कि राइट हैंड थंब रूल होता है, राइट हैंड स्क्रू रूल होता है, उसमें आपने पढ़ा है कि अगर कोई पार्टिकल एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करता है तो उसका जो एंगुलर मोमेंटम होता है दैट इज इन अपवर्ड डायरेक्शन। तो ये जो एंगुलर मोमेंटम होगा इन दिस डायरेक्शन। तो अगर हम एरियल वेलोसिटी की भी बात करें तो क्योंकि वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो एरियल वेलोसिटी का वेक्टर भी जो डेल्टा ए वेक्टर होगा दैट इज इन जेड एक्सिस डायरेक्शन, अगर एंटी क्लॉकवाइज है। अगर क्लॉकवाइज होता तो एंगुलर मोमेंटम क्या होना था, डाउनवर्ड इन नेगेटिव जेड एक्सिस। ओके, तो आप क्या डिराइव करेंगे यहां से कि आपका जो एंगुलर मोमेंटम है दैट इज ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ द पार्टिकल एंड इट्स एरियल वेलोसिटी अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन। एक्सिस ऑफ रोटेशन उस पोजीशन वेक्टर ने, उस पार्टिकल के पोजीशन वेक्टर ने कितना एरिया स्वीप किया। तो हम इस डेरिवेशन को करेंगे। ओके, तो आप इस डायग्राम में देख रहे होंगे कि हमने एक पार्टिकल चूज किया जिसका मास m है एट पॉइंट P और उसका पोजीशन वेक्टर हमने दे दिया OP वेक्टर। तो OP वेक्टर किसके बराबर हो जाएगा, OP वेक्टर होगा R वेक्टर के बराबर। ठीक है, कुछ देर के बाद वो पार्टिकल विल रीच द पॉइंट Q और उसने कितनी लीनियर डिस्प्लेसमेंट की, डेल्टा R वेक्टर। कितनी लीनियर डिस्प्लेसमेंट की, डेल्टा आर वेक्टर। और वो कहां पहुंच गया, क्यू पॉइंट के ऊपर। तो उसका जो पोजीशन वेक्टर OQ वेक्टर किसके बराबर होगा, दैट इज इक्वल्स टू आर वेक्टर प्लस डेल्टा आर वेक्टर। ये हमने कैसे निकाला, बाय द यूज ऑफ ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। कैसे निकाला हमने, बाय द यूज ऑफ ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन।
ठीक है, तो आप इस डायग्राम को समझ गए होंगे। अब सिंपल हम मैथमेटिक्स करेंगे। तो देखो, आपका जब ये ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगाएंगे तो पी क्यू वेक्टर किसके बराबर है? डेल्टा आर वेक्टर के बराबर, ओपी वेक्टर है आर वेक्टर के बराबर, और ओ क्यू वेक्टर है आर वेक्टर प्लस डेल्टा आर वेक्टर के बराबर। अंडरस्टैंड? इतना क्लियर हुआ? तो अब बेटा हम इसकी डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं। तो देखो, लेट अस सपोज दैट कि जो एरिया ये पोजीशन वेक्टर स्वैप्ट कर रहा है, इसको हम डी ए वेक्टर से डिनोट कर दें। किससे डिनोट कर दें? डी ए वेक्टर से डिनोट कर दें। तो जो ये डी ए वेक्टर होगा, तो आपको पता है कि अगर हम ट्राइंगल का एरिया की बात करें तो जो ट्राइंगल का एरिया का फॉर्मूला था दैट इज हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। किसके बराबर होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेस कितना है? आर वेक्टर, और हाइट कितनी है? डेल्टा आर वेक्टर। जो ये आपने पिछले इसमें जो प्रीवियस आपने डायग्राम में देखा होगा, ये जो ट्राइंगल बना है ओपीक्यू, तो ओपीक्यू में ओपी हमने मान लिया उसका बेस और पीक्यू उसकी मान ली हमने हाइट। तो जो ट्राइंगल का एरिया है दैट विल बी इक्वल टू ओपी वेक्टर इंटू पीक्यू वेक्टर, और ओपी वेक्टर है आर वेक्टर के बराबर और पीक्यू वेक्टर है डेल्टा आर वेक्टर के बराबर। अंडरस्टैंड? तो ये आ गया इसका एरिया, और ये एरिया इसको हमने डी ए वेक्टर क्यों डिनोट किया? क्योंकि इट इज वेरी स्मॉल, द एरिया कवर्ड इन स्मॉल टाइम, और स्मॉल टाइम को हमने किससे डिनोट किया था? डेल्टा टी के साथ या डी टी के साथ। ठीक है, तो इसको हम डेल्टा से डिनोट करेंगे, तो इसका हम डी का डेल्टा बना देते हैं। ओके, इसको हम कर देते हैं डेल्टा ए वेक्टर। ओके बेटा, तो यहां तक आप, मेरे को लगता है आप समझ गए होंगे। तो अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को बोथ साइड हम डिवाइड करेंगे विद स्मॉल टाइम डेल्टा टी। ठीक है, तो आप लिखें डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय डेल्टा टी। और डेल्टा टी क्या है? दिस इज अ स्मॉल टाइम इंटरवल। तो आपके पास क्या आ जाएगा? डेल्टा ए वेक्टर अपॉन डेल्टा टी, एंड दिस इज इक्वल्स टू हाफ आर वेक्टर क्रॉस डेल्टा आर वेक्टर। ठीक है, और इस साइड में हम डेल्टा टी करेंगे, तो हम डेल्टा टी को डेल्टा आर के साथ लिखते हैं। ये हमने इसलिए किया क्योंकि आपको पता है डेल्टा आर और डेल्टा टी जो है वो आपको बाद में एक रिलेशन देगा। ठीक है, अभी आपको पता चलेगा। अब बेटा ये अब हम क्या लगाएंगे? लिमिट। लिमिट क्या होती है? जब हम कोई बहुत छोटी चीज को मेजर करना चाहते हैं तो वहां पे हम लिमिट्स लगाते हैं। तो मैं यहां पे लिमिट्स किसके साथ लगाऊंगा कि डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो, मींस डेल्टा टाइम, जो टाइम है दैट इज वेरी वेरी स्मॉल, इट इज नॉट इक्वल टू जीरो। मतलब जीरो करेंगे तब तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा? इनफाइनाइट। लेकिन वो जीरो के बिल्कुल पास है, तो हम जीरो के पास लाने के लिए यहां पे हम क्या लगा देंगे? लिमिट बोथ साइड्स। तो इस साइड भी हम लिमिट लगाएंगे, लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो। लेकिन हाफ कांस्टेंट है आर, हम लिमिट इसके साथ लगा देते हैं सीधा डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी के साथ। और जब आप किसी चीज को लिमिट लगाते हैं तो डेल्टा का क्या बन जाता है? डी। क्या बन जाता है? डी। तो हम इसको यहां लिख सकते हैं डी ए अपॉन डी टी। ठीक है, और इस तरफ हाफ आर इंटू, जब हमने लिमिट को इस टर्म के साथ लगाया तो आपके पास आएगा डी आर वेक्टर अपॉन डी टी। ओके, तो आप देख रहे थे कि हमने यहां लिमिट लगा दिया, लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो बोथ साइड। तो जब लैम्डा लिमिट लगाएंगे हम डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो, तो डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी किस में कन्वर्ट हो जाएगा? डी ए अपॉन डी टी। और इसी तरफ हमने जो लिमिट लगाई है डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो, जब इस डेल्टा टर्म के साथ वो जुड़ेगी, देखो आर के साथ हम लिमिट नहीं लगाएंगे। क्यों? क्योंकि आर में कहीं डेल्टा टी दिख ही नहीं रहा है, आर में तो डेल्टा टी है ही नहीं। तो मतलब ये सीधा हाफ इज अ कांस्टेंट टर्म, उसमें भी लिमिट नहीं लगती है। लिमिट किस में लगेगी? जिसमें कि वो वेरिएबल टर्म है। तो वेरिएबल टर्म किस तरफ है? डेल्टा टी के साथ। तो यहां पे जब हम लिमिट लगाएंगे तो डी आर अपॉन डी टी हो जाएगा। और आपको पता है डी आर अपॉन डी टी किसके बराबर होता है? वेलोसिटी, दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन वेक्टर। तो वो क्या आ जाएगा? वेलोसिटी, वी वेक्टर के बराबर। तो आपके पास टर्म बनेगी, यू विल हैव डी ए वेक्टर अपॉन डी टी इक्वल्स टू हाफ आर वेक्टर क्रॉस वी। ठीक है,
अब देख रहे हैं आप यहां मास तो कहीं दिख नहीं रहा है, तो उसी प्रकार हम एक ट्रिक लगाते हुए या अपनी उसको डेरिवेशन तक पहुंचने के लिए फिर हमें इस इक्वेशन को बोथ साइड किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, स्मॉल एम से। किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, स्मॉल एम। और वो स्मॉल एम क्या है, मास ऑफ द पार्टिकल, जो पार्टिकल रोटेशनल मोशन को फॉलो कर रहा है। तो आप यहां एम से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आ गया, एम डी ए वेक्टर अपॉन डी टी, एंड दिस इज इक्वल टू हाफ एम आर वेक्टर क्रॉस। ठीक है बेटा, तो अब इस m को हम v के साथ इकट्ठा कर देते हैं। ठीक है, वो भी आपको पता चलेगा हमने ऐसा क्यों किया। तो आपके पास आएगा हाफ r वेक्टर क्रॉस m v वेक्टर। एंड व्हाट इज m v वेक्टर, मास इनटू वेलोसिटी क्या होता है, लीनियर मोमेंटम, और उसको p से डिनोट करते हैं। तो आपके पास आएगा हाफ r वेक्टर क्रॉस p। तो दिस इज इक्वल टू m इंटू da वेक्टर अपॉन। और व्हाट इज r क्रॉस p, दिस इज एंगुलर मोमेंटम। जो हमने लास्ट लेक्चर्स लिए थे उसमें एंगुलर मोमेंटम आपको बताया था। तो एंगुलर मोमेंटम का जो फॉर्मूला होता है दैट इज वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ r वेक्टर एंड p वेक्टर। तो ये जो r वेक्टर क्रॉस p वेक्टर है ये है आपका लीनियर मोमेंटम, सॉरी एंगुलर मोमेंटम। तो आपके पास आएगा सिंस जो r वेक्टर क्रॉस p वेक्टर है दिस इज इक्वल टू l वेक्टर, और इसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज एंगुलर मोमेंटम। ठीक है बेटा, तो आपकी वो पिछली इक्वेशन क्या बन जाएगी, इस तरफ क्या था आपके पास, m इंटू डी ए वेक्टर अपॉन डी टी, m इंटू डी ए वेक्टर अपॉन डी टी था, और दूसरी तरफ क्या बन जाएगा, हाफ l वेक्टर, क्योंकि वहां पे था हाफ r वेक्टर क्रॉस p वेक्टर, और r क्रॉस p को हमने क्या पुट कर दिया, एंगुलर मोमेंटम। तो आपके पास आ जाएगा m इंटू डी ए वेक्टर अपॉन डी टी इक्वल टू हाफ l वेक्टर। 2 को यहां ले आते हैं तो आपके पास क्या आएगा, दिस इंप्लाइज l वेक्टर इक्वल टू ट्वाइस m डी ए वेक्टर अपॉन डी टी, और यही हमें प्रूव करना था। तो इसका मतलब फिजिकली एंगुलर मोमेंटम आपको क्या बताता है, फिजिकली एंगुलर मोमेंटम आपको इंफॉर्मेशन देता है एरियल वेलोसिटी के बारे में। किसके बारे में देता है, एरियल। 2m तो एक फैक्टर है ना, कांस्टेंट फैक्टर है, 2 कांस्टेंट है, m इज द मास ऑफ द पार्टिकल, लेकिन मेन इंफॉर्मेशन आपको क्या मिली, दैट इज एरियल वेलोसिटी। मतलब अगर आपको एंगुलर मोमेंटम पता हो तो आप उसकी एरियल वेलोसिटी निकाल सकते हैं। कैसे, आप l को किससे डिवाइड कर दो, 2m से। अगर आपको एंगुलर मोमेंटम पता हो और आपको पूछा जाए कि व्हाट इज द एरियल वेलोसिटी ऑफ द पोजीशन वेक्टर, तो एरियल वेलोसिटी किसके बराबर हो जाएगी, दैट इज डीए वेक्टर अपॉन डीटी, दिस इज एरियल वेलोसिटी, दिस इज एल वेक्टर अपॉन 2m। तो बेसिकली एंगुलर मोमेंटम ने आपको किसके बारे में बताया, एरियल वेलोसिटी के बारे में। तो आपको कोई पूछ ही ले कि आपने डेरिवेशन करनी है कि जो एंगुलर मोमेंटम होता है दैट इज ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एरियल वेलोसिटी। ठीक है, तो दिस इज द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ एंगुलर मोमेंटम। Subscribe and share for more amazing physics content, and press the bell icon to never miss an update. Subscribe and press the bell icon for more from Pahadi Physics Guru.